वक्त मौजूद है निरंकारी ग्राउंड में और ये वो ग्राउंड है जहां पर हजारों संतों के पंडाल सज चुके हैं। ये वो ग्राउंड है जहां पर हजारों बार संतों के चरण पड़ चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निरंकारी ग्राउंड की। यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य, बाबा बागेश्वर धाम और अब सबसे फेमस पंडित प्रदीप मिश्रा जी का यहाँ पर दिव्य दरबार सजने वाला है। सबसे फेमस कथावाचक जो प्रदीप मिश्रा जी हैं वो यहाँ पर कथा करने वाले हैं। यहाँ पर पंडित मिश्रा जी ने कई बार कहा है कि दिल्ली वालों के पास तो पैसा बहुत है लेकिन दिल नहीं है, और अब ऐसे में दिल्ली वालों ने दिल दिखाते हुए आखिरकार पंडित प्रदीप मिश्रा जी को दिल्ली में बुला ही लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो संत जन है, भक्त जन है, यहाँ पर सेवा कर रहे हैं ताकि आने वाले किसी भी भक्त को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कंकड़ चुगने की, पत्थर चुगने की यहाँ पर सेवा की जा रही है। लगातार यहाँ पर जो भक्त हैं वो सेवा में लगे हुए हैं। कब से लगे हैं सेवा में आप लोग यहाँ पे? हमें 1 महीना हो गया लगभग। 1 महीना हो हाँ गया। जी। जो लग रहा है कि यहाँ पे 25 से 30 लाख लोग आने वाले हैं। हाँ जी। व्यवस्था पूरी है? हाँ जी, पूरी है। बहुत तेजी से काम चल रहा है यहाँ। बहुत पूरी व्यवस्था हर चीज़ की चल रही है। वाहन की भी, खाने पीने की भी, पानी की भी, आने जाने के लिए भी सब व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। सारी सुविधाएं और जगह से भी अच्छी कथा होगी यहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली में तो रिकॉर्ड पहली बार बनेगा। हो रही है। पहली बार हो रहा है कि पहली बार में ही रिकॉर्ड बनेगा यहाँ पे। पहली बार भी रिकॉर्ड हाँ। बनेगा। अनुमान तो और 25 से 30 लाख लोगों का लगाया जा रहा है। हाँ, ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। कम नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे। और ये जो पहली बार है यही रिकॉर्ड बना देगा। पहले ही कथा रिकॉर्ड बनाएगा, दूसरी बार भी गुरुजी आएंगे हमारी कथा में। गुरुजी लगातार कहते हैं कि दिल्ली वाले प्यार से नहीं बुलाते, इसलिए मैं आ नहीं पाता। नहीं तो अब आए तो आप लोगों ने प्यार से बुलाया तभी वो यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल प्यार से बुलाया है, इसलिए हमारी दिल्ली में कथा हो रही है। हम बहुत खुश हैं। खुश हैं आप लोग? हाँ जी। और लगातार महीने भर से आप लोग सेवाएं दे रहे हैं। हाँ जी। तो यानी किसी कोई सुविधा में दिक्कत ना हो, इसकी लगातार तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी। लोग यहाँ पे गंदगी साफ कर रहे हैं। हाँ जी। यहाँ पे रोडी पत्थर उठा रहे हैं ताकि किसी को चुभे ना। चुभे ना, यहाँ पे ताकि साफ लगे सफाई ना कर किसी रहे के। हैं। हाँ जी। ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके मेहमान आ रहे हाँ हैं जी। उनको हर सुविधा मिले, उनको कोई दिक्कत हाँ ना जी। हो। हाँ जी। तो यानी सब ये भोले के अच्छी भक्त तैयारी हैं, है। अच्छी तैयारी है और खूब अच्छे से करेंगे सब। भोले के भक्त तो कहीं भी रह लेते हैं। जी हाँ जी, हमें कोई वो नहीं है। जिस यानी हाल आप में लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। बढ़िया हाँ जी, से। जिस हाल में मेरा बाबा रखे उस हाल में हम खुश हैं। उस हाल में खुश हाँ हैं आप जी। लोग। हम तो अपने पिता से मिलने आए हैं। व्यवस्था यहाँ पे जोरों से चल रही है। हाँ। और अब तो नज़दीक है, कल यहाँ पे काफ़ी भीड़ उमड़ेगी। हाँ। कल से ही लोग आना चालू हो जाएगा। हाँ। और आने वाले समय में पहली बार दिल्ली में हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ होगा। और एक बार नहीं है, अब गुरु जी की कृपा होगी तो हर साल बराबर होता रहेगा। ऐसी गुरु की कृपा है और दिल्ली में हमेशा लोगों को प्यार मिलता रहेगा। की चाह रखे। हाँ। हम यही चाहते हैं गुरुजी से। मगर बहुत समय लग गया उनको दिल्ली आने में। दिल्ली आने में बहुत समय लगा। बहुत इंतजार बहुत बहुत लंबा हो गया था आप लोगों का। इंतजार था गुरु के अब आने में। खुशी नजदीक बहुत है। खुशी, बहुत एक दो खुशी। दिन बाद गुरु जी के दर्शन यहाँ होंगे। बहुत दिल्ली में खुश। उनके पैर पड़ने वाले हैं। बहुत खुश हुए हम, बहुत खुश हुए खुश हैं आप जी, लोग? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं हम। तय दिल से अपने जो हमारे आएंगे बाहर के लोग, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लगे हुए आप लोग महीने लगे भर हुए से। हैं। गुरु जी की बहुत तैयारी अच्छी तरीके से हो रही है और हम लोग सब 1 महीने से लगे हुए हैं सेवा में। तो सिर्फ गुरु जी के लिए तैयारी है जो और उनके साथ जो नहीं, लोग आने सब वाले हैं, भक्तों उनके के लिए, सभी भक्तों के लिए, सब भक्तों के लिए। दिल खोल के लगे हाँ हैं। हाँ जी। पहली बार महादेव की कृपा। भारत में जहाँ से भी लोग आएंगे, सभी भक्त आएंगे, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। हम उनकी सेवा करेंगे। वो भी हमारे उनके लिए यादगार होगा। उन्हीं में से कोई हमारे लिए भोले बाबा बन के आएंगे और हमारी सेवा पूरी हो जाएगी। मतलब आप अपने मेहमानों में भोले बाबा ही देख जी, रहे हैं। हम सभी मेहमानों में भोले बाबा का रूप देखते हैं। हर हर एक लोटा जल है। हर हर महादेव। इतना टाइम इसलिए लग गया कि दिल्ली वालों के पास पैसा बहुत है लेकिन दिल्ली वालों पे दिल नहीं है। ये गुरुजी भी कहते हैं, कथा में कई बार कह चुके हैं। हाँ। कि दिल्ली वालों पे पैसा बहुत है लेकिन दिल्ली वालों में दिल नहीं है। हाँ। लेकिन इस बार दिल्ली वालों ने अपना पूरा दिल चीर के दिखला दिया है। इसीलिए गुरुजी की कथा यहाँ होने जा कि रही है। उनके दिल, हर दिल में जो है गुरुजी बसते हैं। जी। ये कब से कब है और टाइमिंग क्या है कथा की?
21 मई से 27 मई तक निरंतर ये कथा चलेगी। 20 और 21 मई से 27 मई तक कथा चलेगी निरंतर, जिसका समय दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। अच्छा, रोज ये रहेगा। और इसके अलावा 5 बजे जैसे कथा समापन होगी, 7 बजे से 10 बजे तक हर रोज़ श्याम बाबा का कीर्तन भी है। अच्छा। जिसमें किसी दिन अजय याग्निक जी, किसी दिन कन्हैया मित्तल, इस तरह से अलग अलग सिंगर आएंगे। तो इसके अलावा जो यहाँ भक्तगण आ रहे हैं, जी, जो यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है? क्योंकि अक्सर होता है बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाता है मगर सुविधाओं पे लोग परेशान हो जाते हैं। हमने गुरु जी की कई कथाओं में रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सीहोर में भी रहे हैं, सिरसा भी गए थे, कई जगह रहे हैं, तो हमें पता है क्या क्या हमारे भक्तों को क्या क्या व्यवस्थाएं चाहिए, क्या क्या जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, वो सब जितने भी यहाँ पर आने वाले हैं वो सब हमारे मेहमान हैं। तो हम दिल्ली वासी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हमने 200-300 शौचालयों का निर्माण कराया हुआ है, निर्माण चल रहा है। लेडीज अलग, जेंट्स अलग, स्नानघर बन रहे हैं। और सुबह सभी का नाश्ता होगा। तकरीबन 1 लाख भक्तों के यहाँ रुकने की संभावना है। सुबह सभी का नाश्ता होगा, नाश्ते का पूरा इंतजाम है। 3 पंडाल हमने बड़े बड़े लगाए हैं जिनमें भंडारा होगा, और सुबह का दोपहर का लंच होगा, रात का डिनर होगा। चाय की पूरी व्यवस्था की गई है, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। और हमारे जो यहाँ के जो सेवादार हैं दिल्ली के, उन्होंने ये मतलब अपने आप में संकल्प लिया है कि हमारे जितने भी मेहमान आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं दूर दूर से, उनके किसी के पैर में कंकर भी ना चुभने पाए। हर रोज़ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से रात तक यहाँ पर आ रहे हैं। और खुद 80-80 साल की महिलाएं, 85-85 साल की माताएं खुद अपने हाथों से कंकर पत्थर चुग रही हैं, घास काट रही हैं, फावड़े चला रही हैं, और तसलों में भर भर के उनको एक से ठिकाने पे लगा रही हैं। एक चीज़ और भी होती है कौशल जी कि अक्सर ये होता है कि वीआईपी कल्चर हावी हो जाता है। अक्सर लोग वीआईपी पास और ऐसी चीज़ों के साथ फंस जाते हैं, और जो असल में भक्तगण होते हैं वो दरबार तक नहीं पहुंच पाते। तो क्या ऐसा कोई कल्चर है? वीआईपी एंट्री का इशू तो नहीं रहेंगे? देखिए सुनिए, ये क्या है कि हमारी खुद की जो संस्था है, हमारी संस्था 2007 में बनी थी और 2009 से निरंतर ये रजिस्टर्ड हुई थी और निरंतर पूरे देश में सेवा के कार्य करती है। हमारी संस्था का मुख्य कार्य पूरे देश में गरीब लड़कियों की शादी करना है। अभी तक 521 कन्याओं का विवाह देश में जगह जगह कर चुकी है संस्था, जैसे गोरखपुर में, चंपारण में, बिहार में, हरदोई में, मेरठ में, अलग अलग जगह। तो हमारी संस्था के बहुत सारे कोर कमेटी के मेंबर और हमारे बहुत सारे जो इसमें पदाधिकारी हैं संस्था के, उन सभी के परिवार तो वो तो आगे बैठेंगे ही, उनके लिए हमने आगे बैठने की व्यवस्था की है। बाकी कितने भी भक्त आ रहे हैं उनके लिए किसी तरह का कोई टिकट, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगाया गया। मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, उसको वही मान सम्मान मिलेगा जो किसी और को जी मिलता है। 20-25 लाख लोग आने वाले हैं, सबका स्वागत है। और दिल्ली की ये पहली ऐसी कथा है जिसे कोई सेठ जी, लाला जी या कोई मंत्री या कोई संतरी नहीं करा रहे हैं, क्योंकि गुरु जी की कथा जहाँ भी होती है पूरे हिंदुस्तान में कोई ना कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक कराते हैं। दिल्ली की पहली ऐसी कथा है जो दिल्ली के भक्त करवा रहे हैं। अच्छा, अगर लोगों से अपील करेंगे तो उनसे क्या कहेंगे कि ये आपको नहीं करना है जिससे यहाँ पे समस्या पैदा ना हो? मेरी सबसे बड़ी दिल्ली के समस्त भक्तों से यही अपील है, पूरे देश के भक्तों से अपील है, क्योंकि पूरे देश से भक्त आने वाले हैं। गुरु जी ने खुद आह्वान किया है कि आप सब यही, और गुरु जी बहुत खुश हैं इस कथा को लेकर, दिल्ली की कथा को, क्योंकि पहली बार हो रही है। मेरी सभी से अपील है कि एक तो कोई भी अपना वाहन लेकर ना आए, किसी भी तरह का स्कूटी, कार, अपनी कुछ भी बाइक लेकर ना आए। सभी जितनी भी सरकारी हमारी लोकल कन्वेंस है उनका प्रयोग करें। जैसे हमारे ग्राउंड के पास सबसे नज़दीक मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन है, हमारे सबसे पास है आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन, सारे मेट्रो स्टेशन हमारे आसपास हैं। वहाँ से उतरकर मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन से तो सिर्फ 1 किलोमीटर पर हमारा ये कथा स्थल है। और हमारे चारों तरफ जितने भी बस स्टैंड हैं, जैसे बुराड़ी का बस स्टैंड है, धीरपुर का बस स्टैंड है, मुकुंदपुर का बस स्टैंड है, आदर्श नगर का, मजलिस पार्क का, मंडी का, आज़ादपुर का, तो वहाँ सभी जगह उतरकर और फिर रिक्शा वगैरह से यहाँ पर पहुँचें और फिर कथा स्थल पर पहुँचें। दूसरा, जो भी भक्त आ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, सफाई की व्यवस्था को बहुत ज़रूर से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि स्वच्छता अपनाओ और पूरे देश को आगे बढ़ाओ। तो स्वच्छता के लिए ही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, मेरा भी सभी से निवेदन है, मेरा भी सबके चरणों में करबद्ध निवेदन है कि आप आएँ तो जैसे शौचालय जाना है तो शौचालय में शौचालय करने के बाद उस शौचालय को साफ़ करना, उसको साफ़ रखना भी आपकी जिम्मेवारी है, वहाँ गंदगी ना फैलाएं। बाकी हमारे सेवादार उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। हमने सेवादारों को भी बोला कि सफाई का पूरा ध्यान रखें। कलश यात्रा में अगर कोई महिला
9 बजे से पहले पहुंचती है और वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जुड़ना चाहती है, तो कोई उसको अलग से कोई फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी? किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। कोई भी महिला आए, कोई भी, सबका स्वागत है। ये तो बड़े टाइम से पहुंचे, बस ये तो 9 बड़े बजे से पहले। हाँ, नहीं 9 बजे के बाद भी अगर वो कलश यात्रा थोड़ी आगे निकल गई है और वो पहुंच रही है तो उनको मना थोड़ी ना कोई कर रहा है। कलश यात्रा में किसी को मना नहीं किया गया, सभी आए, सभी का स्वागत है। अब हम 2 महीने से प्रचार कर रहे थे कलश यात्रा का। अभी जिन माताओं बहनों ने पहले से ही कलश बुक करा दिए तो उनकी तो सभी हो चुकी है। अभी जो आज बोल रही हैं कलश यात्रा के लिए, तो अब हमारे पास कलश लिमिटेड है। अब हम कलश एकदम नहीं मंगवा सकते। यहाँ संडे है, चावड़ी बाजार वो उधर बंद है सारी मार्केट, तो इसलिए हमारा निवेदन है अपना घर से कलश लाए और कलश यात्रा में शामिल हो। अपनी कलश यात्रा में वो शामिल हो सकते हैं खुद, बस कलश अपनी व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। रोक टोक कुछ नहीं है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। और जो आ रहे हैं उनसे आप क्या अपील करेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पे आ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? मेरा सभी से यही निवेदन है कि सभी आइए, बहुत बड़ा स्वागत है। दिल्ली की कथा है, नोएडा से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, सोनीपत से, सभी जगह से भक्त आए, उनका स्वागत है। उनके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। पहली कथा है दिल्ली में, तो ये तो है कि पब्लिक तो बहुत आएगी, श्रद्धालु बहुत आएंगे, और जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 15 से 20 लाख लोगों का लगाया जा रहा है, तो व्यवस्था हो पाएगी पूरी? हाँ, आपके लिए 15 से 20 लाख लोगों का अनुमान है, हमारे लिए 25 से 30 लाख लोगों का अनुमान है। और पूरा शासन प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, वो सब लोग हमारा इतना साथ दे रहे हैं। हमारे क्षेत्र के डीसीपी, एसएचओ, एसीपी, ट्रैफिक के, पुलिस के, सब रात दिन सुबह शाम चक्कर मार रहे हैं। मतलब मैं तो सांस लेना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे सांस लेने नहीं देना चाहते। वो इतना हमारा कोऑपरेट कर रहे हैं, इतना कोऑपरेट कर रहे हैं कि मैं आपके सामने वर्णन नहीं कर सकता। मतलब वो सब भी चाहते हैं कि ये कथा सक्सेसफुल हो और ये सारा जो कार्यक्रम है वो बहुत अच्छे से हो। वो खुद चाहते हैं, वो कहते हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में सौभाग्य है हमारा कि ये कथा हो रही है। हमारे बड़े बड़े कमिश्नर, डीसीपी, तिहाड़ जेल के जेलर, बड़े बड़े जज, उन सब के फ़ोन आ रहे हैं कि हमें कथा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहाँ बता दीजिए, ग्राउंड के आसपास है।